श्री हरिवंश पुराण। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री आशुतोषाय नमः। विष्णु पर्व अध्याय 127। अनिरुद्ध का नागपाश से छुटकारा और उनके द्वारा श्री कृष्ण आदि की वंदना। नारद जी के कहने से उनका वीर्य विवाह, उषा की विदाई, सबका द्वारका को प्रस्थान, मार्ग में श्री कृष्ण द्वारा वरुण देवता पर विजय, वरुण द्वारा श्री कृष्ण की स्तुति और पूजा, श्री कृष्ण के आगमन से द्वारका वासियों का हर्ष, भगवान के आदेश से पूर्ववासियों द्वारा देवताओं की वंदना, इंद्र द्वारा श्री कृष्ण की प्रशंसा और सब देवताओं तथा ऋषियों आदि का अपने अपने स्थान को जाना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार बहुत से वर पाकर बाणासुर का मन प्रसन्न हो गया। वह महाकालत्व को प्राप्त होकर भगवान शिव के साथ चला गया। इधर भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी से बारंबार पूछा, भगवान, अनिरुद्ध कहाँ नागपाश में बंधे हुए हैं? मैं इसे ठीक ठीक सुनना चाहता हूँ। मेरे हृदय स्नेह से आकुल हो रहा है। वीर अनिरुद्ध का अपहरण होने से सारी द्वारकापुरी शुद्ध उठी है, अतः हम लोग शीघ्र उन्हें बंधन से छुड़ाएंगे, जिसके लिए कि हमारे यहाँ आगमन हुआ है। अनिरुद्ध का शत्रु नष्ट हो गया। अब हम उन्हें देखना और उनसे मिलना चाहते हैं। उत्तम व्रत का पालन करने वाले भगवान नारद, जहाँ अनिरुद्ध है वह स्थान आपको विदित है। श्री कृष्ण के इस प्रकार पूछने पर नारद जी ने उत्तर दिया, माधव, कुमार अनिरुद्ध कन्या के अंतपुर में नागपाश से बंधे हुए हैं। इसी बीच में चित्रलेखा शीघ्रतापूर्वक वहां उपस्थित हुई और बोली, देव, जिसने भगवान शंकर को ही सर्वोपरि मानकर उनकी आराधना की है, उस दैत्यराज महात्मा बाणासुर का अंतःपुर यही है। आप इसमें सुखपूर्वक प्रवेश कीजिए। तब बलराम, गरुड़, श्री कृष्ण, प्रद्युम्न और नारद ये सब लोग अनिरुद्ध को बंधन से मुक्त करने के लिए बाणासुर के अंतःपुर में प्रविष्ट हुए। फिर तो गरुड़ को देखते ही अनिरुद्ध के शरीर में जो बाण रूपी महासर्प उनके सारे अंगों को आवेष्टित करके स्थित थे, वे सब सहसा उनकी देह से निकलकर पृथ्वी पर गिर पड़े और साधारण बाणों के रूप में परिणत हो गए। श्री कृष्ण का दर्शन और स्पर्श पाकर महामनस्वी अनिरुद्ध मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और खड़े हो हाथ जोड़कर इस प्रकार बोले, देवाधिदेव केशव, आप सदा ही युद्ध में विजयी हैं। आपके सामने साक्षात इंद्र भी ठहर नहीं सकते। तदंतर महामनस्वी अनिरुद्ध ने बड़े हर्ष के साथ महान बलशाली यशस्वी बलभद्र देव को प्रणाम किया। फिर हाथ जोड़कर महात्मा माधव तथा महापराक्रमी पक्षी प्रवर गरुड़ का पृथक पृथक अभिवादन करके उन्होंने अपने पिता विचित्र बाणधारी सर्वसमर्थ मकरध्वज प्रद्युम्न के पास जाकर उन्हें भी प्रणाम किया। उस भवन में रहने वाली सखियों सहित उषा ने आकर अत्यंत बलशाली बलराम, परम दुर्जय वासुदेव और अप्रमेय गतिशील गरुड़ को प्रणाम करके पुष्प बाणधारी प्रद्युम्न को भी लज्जापूर्वक नमस्कार किया। तब इंद्र के कहने से परम तेजस्वी नारद जी पुनः भगवान श्री कृष्ण के समीप हंसते हुए आए। वे शत्रुसूदन गोविंद देव को बधाई देते हुए बोले, गोविंद, बड़े सौभाग्य की बात है कि आज आप अनिरुद्ध से मिलकर अभ्युदय को प्राप्त हुए हैं। तब अनिरुद्ध सहित वे सब लोग नारद जी के चरणों में प्रणाम करके खड़े हो गए। तब देव ऋषि ने आशीर्वाद से उन सब के अभ्युदय की कामना करके श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, आप यहाँ अनिरुद्ध का वीर्य नामक विवाह कीजिए। मुझे जम्बूल मालिका देखने और सुनने के लिए बड़ी श्रद्धा हो रही है। नारद जी की बात सुनकर सब लोग हंस पड़े। फिर श्री कृष्ण ने कहा, भगवान, शीघ्र ही अनिरुद्ध और उषा का विवाह कीजिए, विलंब ना हो। इसी बीच में वैवाहिक सामग्री का संग्रह करके मंत्री कुंभभांड उपस्थित हुआ और श्री कृष्ण को नमस्कार करके बोले, कृष्ण महाबाहो, आप मुझे अभय प्रदान करें। देवेश्वर, मैं आपकी शरण में आया हूँ, प्रसन्न हुई। आपके सामने ये मेरे दोनों हाथ जुड़े हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण नारद जी से कुंभभांड के विषय में सब कुछ सुन चुके थे। उनकी उस बात का स्मरण करके वे महात्मा कुंभभांड को अभय देते हुए बोले,
उत्तम व्रत का पालन करने वाले मंत्री प्रवर कुंभभांड, तुमने जो सत्कर्म किया है उसे मैं जानता हूँ। अब तुम ही यहाँ के राष्ट्रपति बनो और अपने बंधु बांधवों सहित यहाँ परम सुखी तथा संतुष्ट रहो। मैंने तुम्हें यह राज्य अर्पित कर दिया, अब तुम मेरा आश्रय लेकर चिरजीवी बने रहो। इस प्रकार महात्मा कुंभभांड को राज्य देकर श्री कृष्ण ने वहां अनिरुद्ध का विवाह संस्कार संपन्न किया। उस समय भगवान अग्निदेव वहां स्वयं उपस्थित हुए थे। अनिरुद्ध का वह विवाह शुभ नक्षत्र में संपन्न हुआ। उसमें मांगलिक कृत्य करने के लिए अप्सराएं उपस्थित हुई थी। वहां अपनी पत्नी के साथ अनिरुद्ध ने स्नान करके अलंकार धारण किया। तत्पश्चात मंगल सूचक स्निग्ध वचनों द्वारा गंधर्व गण गान करने लगे और अप्सराएं उस विवाह की शोभा बढ़ाती हुई नाचने लगी। तदंतर अनिरुद्ध का विवाह संस्कार संपन्न कराकर समस्त देवताओं से घिरे हुए परम बुद्धिमान शत्रुसूदन एवं परपुंज्य भगवान श्री कृष्ण ने देव बंदित फलदायक रुद्रदेव की आज्ञा ले वहां से द्वारका जाने का विचार किया। शत्रुसूदन श्री कृष्ण को द्वारका जाने के लिए उदत्त जान कुंभभांड ने हाथ जोड़कर उन मधुसूदन से कहा, माधव, बाणासुर की गौवें वरुण के हाथ में हैं, जिनके थनों से अमृत के समान गुणकारक दूध बहता रहता है। उस दूध को पीकर मनुष्य अत्यंत बलशाली और दुर्जय हो जाता है। कुंभभांड के ऐसा कहने पर भगवान श्री हरि को उस समय बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने जाने का विचार एवं दृढ़ निश्चय कर लिया। तदंतर श्री कृष्ण को बधाई देकर ब्रह्मलोक वासियों से घिरे हुए भगवान ब्रह्मा ब्रह्मलोक को चले गए। मरुदगणों के साथ इंद्र द्वारकापुरी की ओर चल दिए। जिस ओर श्री कृष्ण जा रहे थे उधर ही वे सब लोग उनकी विजय चाहते हुए यात्रा करने लगे। साक्षात पार्वती देवी ने उषा को विदा किया। सखियों से घिरी हुई उषा मयूर जुते हुए रथ से द्वारका की ओर चली। तत्पश्चात बलभद्र, श्री कृष्ण, महाबली प्रद्युम्न और पराक्रमी अनिरुद्ध ये चारों गरुड़ पर आरूढ़ हुए। पक्षियों में श्रेष्ठ तेजस्वी गरुड़ वृक्ष गणों को उखाड़ते और पृथ्वी को कंपित करते हुए वहां से प्रस्थित हुए। गरुड़ के प्रस्थान करने पर संपूर्ण दिशाएं व्याकुल हो गई। आकाश धूल से आच्छादन सा हो गया और सूर्यदेव की किरणें मंद पड़ गई। तत्पश्चात वे सभी पुरुष प्रवर वीर अपने विशाल मार्ग पर बढ़ने लगे। वे सब महाबली बाणासुर को परास्त करके गरुड़ पर आरूढ़ हो द्वारकापुरी की ओर जा रहे थे। आकाश में पहुंचकर वे सब लोग पश्चिम दिशा की ओर बढ़ने लगे। उस समय उन महात्माओं ने अनेक प्रकार के रूप रंग वाली सहस्त्रों दिव्य गौओं को देखा, जो दिव्य दुग्ध प्रदान करने वाली थी। वे सब की सब समुद्र तटवर्ती वन में विचर रही थी। कुंभभांड के वचनों का स्मरण करके तत्काल उन गौओं के स्वरूप को पहचान कर प्रहार करने वालों में श्रेष्ठ तथा तात्विक अर्थनीति में विशारद भगवान श्री कृष्ण ने बाणासुर की उन गौओं को देखा और मन ही मन उन्हें ले लेने का विचार किया। फिर संपूर्ण जगत के आदि कारण वे अविनाशी प्रभु गरुड़ पर बैठे बैठे ही बोले, विनतानंदन, जहाँ बाणासुर की गौवें हैं वहीं चलो। कहते हैं उन गौओं का दूध पीकर मनुष्य अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। सत्यभामा ने मुझसे कहा था कि मेरे लिए बाणासुर की गौवें ले आइएगा, जिनका दूध पीकर वे महान असुर कभी बूढ़े नहीं होते हैं तथा बूढ़े प्राणी भी वृद्धावस्था को त्याग कर अजर हो जाते हैं। नाथ, आपका कल्याण हो। यदि धर्म का लोप न होता तो उन गौओं को ले आइएगा, अथवा यदि कार्य में बाधा पड़ती हो तो उन गौओं की ओर ध्यान न दीजिएगा। इस प्रकार सत्यभामा ने मुझसे कहा था। वे बाणासुर की गौवें ये ही हैं, इन्हें मैंने पहचान लिया। गरुड़ बोले, प्रभु, ये ही तो वे गौवें दिखाई दे रही हैं, परंतु मुझे देखकर सहसा सब की सब समुद्र में समाई जा रही है। अतः यहाँ जो कार्य करना उचित है वह कीजिए। ऐसा कहकर गरुड़ ने अपने पंखों की हवा से सहसा समुद्र को विशुद्ध करते हुए वरुण के निवास स्थान में प्रवेश किया। गरुड़ को वेग पूर्वक वरुणालय में आया हुआ देख वरुण के समस्त सैनिक गण तत्काल विभ्रांत एवं विचलित हो उठे।
तत्पश्चात वरुण की अत्यंत दुर्जय सेना नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो भगवान श्री कृष्ण के सामने चढ़ आई। उस समय वरुण के उन सैनिकों के साथ गरुड़ का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध में आक्रमण करने वाले उन सहस्त्रों वरुण सैनिकों की उस अजय सेना को महात्मा केशव ने मार भगाया। तब वे भागे हुए सैनिक उस वरुणालय में ही जा घुसे। इसके बाद वरुण के 66,000 रथी सैनिक चमकीले अस्त्र शस्त्रों से संपन्न हो रण क्षेत्र में आकर युद्ध करने लगे। बलदेव, श्री कृष्ण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और गरुड़, इन सभी बलवान शूरवीरों ने नाना प्रकार के तीखे बाण समूहों द्वारा वरुण की उस रथ सेना को सब ओर से मार भगाया। अनायासी महान कर्म करने वाले श्री कृष्ण के द्वारा अपनी सेना को भगाई गई देख वरुण देवता अत्यंत कुपित हो उठे और घर से निकलकर उस स्थान पर आए जहाँ श्री कृष्ण विराजमान थे। उस समय बहुत से ऋषि, देवता, गंधर्व तथा अप्सराओं के समुदाय अनेक प्रकार से उनकी स्तुति कर रहे थे। इस रूप में वरुण देव का वहां दर्शन हुआ। उनके मस्तक पर सुंदर श्वेत छत्र बना हुआ था जिससे जल की बूंदें झर रही थी। वे एक श्रेष्ठ धनुष हाथ में लेकर खड़े हुए थे। जल के स्वामी वरुण अत्यंत क्रोध में भरकर अपने पुत्रों, पौत्रों तथा सैनिकों के साथ आकर अपने विशाल धनुष को फैलाए हुए इस तरह खड़े थे मानो युद्ध के लिए ललकार रहे हों। वरुण ने पहले तो शंख बजाया, फिर क्रोध में भरकर श्री कृष्ण पर उसी तरह धावा किया जैसे रुद्रदेव ने भगवान विष्णु पर आक्रमण किया हो। उन्होंने कुपित हो अपने बाणों के जाल से श्री कृष्ण को ढक दिया। तब महाबली जनार्दन ने पांचजन्य शंख बजाकर अपने बाण समूहों से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित कर दिया। रणभूमि में उन निर्बल बाण समूहों से पीड़ित होने पर भी मुस्कुराते हुए से वरुण श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने लगे तथा घोर वैष्णवास्त्र को अभिमंत्रित करके युद्ध स्थल में बुद्धिमान वरुण के सामने खड़े हुए भगवान वासुदेव उनसे इस प्रकार बोले, वरुण देव, मैंने तुम्हारे वध के लिए शत्रु का संहार करने वाले इस महाघोर वैष्णवास्त्र को उठा रखा है। अब तुम स्थिरता पूर्वक खड़े रहो। यह सुनकर महाबली वरुण देव वैष्णवास्त्र का सामना करने के लिए उधर तो उसे वारुण अस्त्र से संयुक्त करके जोर जोर से गर्जना करने लगे। वरुण के अस्त्र में राशि राशि जल व्याप्त था जो तत्काल प्रकट होने लगा। युद्ध विजयी वरुण उसी से वैष्णवास्त्र को बुझा देने के लिए उद्यत थे, परंतु वारुण अस्त्र के द्वारा फेंकी गई जलधाराएं जब जब वैष्णवास्त्र पर पड़ती थी तब तब अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठती थी और उनके द्वारा वहां वरुण के सैनिक भी दग्ध होने लगते थे। इस प्रकार महान शक्तिशाली वैष्णवास्त्र के प्रज्वलित होने पर वरुण के सैनिक पुनः भयभीत हो संपूर्ण दिशाओं में भागने लगे। अपनी उस सेना को जलती हुई देख वरुण ने श्री कृष्ण से कहा, महाभाग, आप अपनी उस पूर्व प्रकृति का स्मरण कीजिए जो व्यक्त अव्यक्त स्वरूप है। तमोगुण का नाश कीजिए। आप स्वयं तमोगुण से क्यों मोहित हो रहे हैं? योगीश्वर महामते, आप सदा ही सत्वगुण में स्थित रहे हैं, अतः पंचभूतों के आश्रित रहने वाले अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, इन 5 दोषों तथा अहंकार को त्याग दीजिए। आपकी जो जो वैष्णवी मूर्ति हैं उनसे मैं ज्येष्ठ हूँ। ज्येष्ठ होने के नाते आपके आदर का पात्र हूँ, तो भी आप मुझे क्यों दग्ध करना चाहते हैं? योद्धाओं में श्रेष्ठ श्री कृष्ण, आग आग पर अपना पराक्रम प्रकट नहीं करती है, अतः क्रोध को त्याग दीजिए। आप पर मेरी प्रभुता नहीं चल सकेगी क्योंकि आप जगत के आदि कारण हैं। पूर्व काल में आपने जिस प्रकृति की सृष्टि की थी वह महतत्व आदि विकारों के रूप में परिणत होने वाली है, इसलिए परिणाम धर्मिणी है। वह आपसे पूर्व धर्म का आश्रय लेकर आपसे ही उत्पन्न होकर जगत के कारण रूप से विद्यमान है। उक्त प्रकृति के द्वारा आपने ही पहले इसे आग्रह, वैष्णव तथा सौम्य अस्त्र की सृष्टि की है और आपसे ही संपूर्ण जगत की रचना हुई है। वे जगत सृष्टा परमात्मा होकर आप मेरे प्रति कैसा बर्ताव करते हैं? महादुते, आप अजय, सनातन देवता,
स्वयंभू और भूत भावन है। अक्षर और शर तथा भाव और अभाव आप ही के स्वरूप हैं। आप मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपके द्वारा संरक्षण पाने के योग्य हूँ। आपको नमस्कार है। आप समस्त लोगों के आदिकर्ता हैं। आपने ही इस दृश्य जगत का विस्तार किया है। जैसे बालक खिलौनों से खेलता है, उसी प्रकार आप इस जगत के द्वारा क्रीड़ा करते हैं। आप ही इस जगत की प्रकृति कारण हैं। न तो मैं आपसे द्वेष रखता हूँ और न आप पर दोषारोपण ही करता हूँ। महातेजस्वी पुरुषोत्तम, अहंकार आदि विकारों में जो प्रकृति, लोभ, द्वेष आदि रूप पूर्व वासना है, उसके विकारों, चोरी, हिंसा आदि दोषों की शांति के लिए आप दुष्टों का दमन करके कार्य करते हैं। अनख अथवा वे क्रोध आदि विकारों के विकार के लिए ही होते हैं, आपको विकृत करने के लिए नहीं। आप सदा उन अधर्म वेता मूढ़ पुरुषों का ही विनाश किया करते हैं, सत्पुरुषों का नहीं। यह जगत जब प्राकृतिक दोषों तथा तमोगुण से ग्रस्त होकर अपना विवेक खो बैठता है अथवा रजोगुण से संयुक्त होकर संग्रह परिग्रह में व्यग्र हो जाता है, तब उस पर मोह छा जाता है। आप स्वयं प्रजापति के समान कार्य और कारण के ज्ञाता, सर्वज्ञ तथा ऐश्वर्य विधि का आश्रय लेकर स्थित हैं, फिर भी हम सब लोगों को मोह में क्यों डाल रहे हैं? वरुण देव के ऐसा कहने पर संपूर्ण जगत के आश्रय, हार्दिक भाव के ज्ञाता, सर्वश्रेष्ठा एवं धीर स्वभाव वाले भगवान श्री कृष्ण मन ही मन उन पर बहुत प्रसन्न हुए। उनकी पूर्वोक्त बात सुनकर वे हंसते हुए उनसे इस प्रकार बोले, भयानक पराक्रमी वीर, तुम इस विवाद की शांति के लिए ये गोए मुझे दे दो। श्री कृष्ण की ऐसी बात कहने पर बातचीत करने में कुशल वरुण देव पुनः इस प्रकार बोले, मधुसूदन, पहले मेरी बात सुन लीजिए। वरुण ने कहा, देव, मैंने पूर्व काल में बाणासुर के साथ एक प्रतिज्ञा की है। वह प्रतिज्ञा करके उसके विपरीत आचरण द्वारा मैं उसे निष्फल कैसे कर सकता हूँ? प्रतिज्ञा तोड़ने वाला कैसा होता है, इन सब बातों को आप ही सबसे अधिक जानते हैं। प्रतिज्ञा तोड़ने से चरित्र कलंकित होता है और साधु पुरुष उसकी प्रशंसा नहीं करते। मधुसूदन, धर्मात्मा पुरुष प्रतिज्ञा भंग करने वाले मनुष्य को सदा के लिए त्याग देते हैं। वह पापी उत्तम लोगों को नहीं जाता है। मधुसूदन, प्रसन्न हुए, मेरे धर्म का लोप न हो। माधव, मुझे प्रतिज्ञा भंग के पाप से संयुक्त न कीजिए। वृषभ के समान विशाल नेत्रों वाले गोविंद, मैं जीते जी इन गौओं को नहीं दूंगा। आप मेरा वध करके इन्हें ले जाइए। पूर्व काल में मैंने यही प्रतिज्ञा की है। मधुसूदन, महाबाहु, मैंने अपनी प्रतिज्ञा कह सुनाई। सुरेश्वर, यह सर्वदा सत्य ही है, मिथ्या नहीं है। महाबाहु, महासूदन, यदि मैं आपके अनुग्रह का पात्र हूँ तो आप मेरी रक्षा कीजिए, अथवा गौओं के लिए ही आग्रह हो तो मुझे मारकर इन्हें ले जाइए। वरुण देव के ऐसा कहने पर यदुवंश की विधि करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने उनकी प्रतिज्ञा को अभेद मानकर गौओं के लिए विवाद त्याग दिया। व्यवहार कुशल श्री कृष्ण उस समय हंसकर बोले, यदि आपने बाणासुर के साथ ऐसी प्रतिज्ञा कर ली है तो अब आप इस कलह से मुक्त हैं। फिर वे विनय युक्त मधुर वचनों द्वारा, तात्विक अर्थ से युक्त मीठी बातों द्वारा उन्हें प्रसन्न करते हुए बोले, प्रभु वरुण देव, मैं आपके प्रति दुर्व्यवहार कैसे करूँगा? वरुण देव, जाइए, अब आप मुक्त हैं। सत्य प्रतिज्ञ होने के साथ ही हमारे संबंधी हैं। आपका प्रिय करने के लिए मैंने बाणासुर की गौओं को छोड़ दिया, इसमें संशय नहीं। तदंतर वादों की ध्वनि और डंकों की बड़ी भारी आवाज के साथ वरुण देव ने अर्घ्य देकर श्री कृष्ण का पूजन किया। यदुनंदन श्री कृष्ण ने वरुण से वह अर्घ्य लेकर उनकी पूजा स्वीकार की। तत्पश्चात वरुण देव ने सकुशल पुरुष की भांति एकाग्रचित हो बलभद्र जी का भी पूजन किया। फिर प्रतापी शूरनंदन श्री कृष्ण वरुण देव को अभयदान देकर शचीपति इंद्र के साथ द्वारका को प्रस्थित हुए। वहां संपूर्ण भूतों के आदि कारण अविनाशी भूतनाथ
श्री कृष्ण के पीछे पीछे देवता, मरुदगण, साध्यगण, सिद्धचारण, गंधर्व, अप्सरा और किन्नर भी आकाश मार्ग से चल रहे थे। आदित्य, वसु, रुद्र, अश्विनी कुमार, यक्ष, राक्षस, विद्याधर, जो अन्य सिद्धचारण थे, वे सब यश और विजय के साथ यात्रा करते हुए श्री कृष्ण का अनुसरण कर रहे थे। महाभाग नारद भी द्वारका को ही प्रस्थान कर रहे थे। वे श्री कृष्ण के द्वारा बाणासुर पर विजय और वरुण के प्रिय कार्य का संपादन देखकर बहुत संतुष्ट थे। तदंतर चक्र और गदा धारण करने वाले मधुसूदन ने द्वारमालाओं से अलंकृत तथा कैलाश शिखर के समान कांतिमान प्रसादों और सुंदर कंदराओं से सुशोभित द्वारकापुरी को दूर से ही देखकर पांचजन्य शंख का गंभीर घोष किया। इस प्रकार भगवान वासुदेव ने द्वारकावासियों को अपने आगमन की सूचना प्रदान की। पीछे पीछे आने वाले देवताओं के विमानों पर गंभीर घोष और पांचजन्य शंख की ध्वनि सुनकर सारी द्वारकापुरी अनुपम प्रसन्नता से फूल उठी। नगर निवासियों ने द्वारकापुरी के सभी द्वारों पर जल से भरे हुए कलश रखे, खील बिखेरे तथा बड़े विस्तार के साथ अनेक प्रकार की सजावटें की। यह सब करके उन्होंने संपूर्ण नगरी को अभिनव शोभा से संपन्न कर दिया। गलियां और सड़कें खूब झाड़ बुहार कर स्वच्छ एवं सुसज्जित कर दी गई। सारी पुरी की शोभा बढ़ा दी गई तथा उसे अनेक प्रकार के रत्नों से सजा दिया गया। ब्राह्मण तथा कुलाचार के ज्ञाता पुरोहित आदि अर्घ्य देकर नाना प्रकार से जय जयकार करते हुए नीली अंजन राशि के समान श्याम सुंदर माधव की, जो गरुड़ पर विराजमान थे, पूजा करने लगे। उस समय सबने उत्कृष्ट शोभा से संपन्न भगवान श्री कृष्ण की वंदना की। सभी वर्णों के लोग महाबली, अनंत, बलराम एवं केशीहंता श्री कृष्ण की क्रमशः पूजा करने लगे। सेठ आदि व्यापारियों ने भी उनकी पूजा की। उस अवसर पर द्वारका के उपवन में ठहरे हुए कमल नयन श्री कृष्ण की ऋषि, देवता, गंधर्व और चारण आदि सब ओर से स्तुति कर रहे थे। यदुकुल के श्रेष्ठ पुरुषों ने उस आश्चर्य को अपनी आंखों से देखा था। बाणासुर को जीतकर लौटे हुए महान देवता महाबाहु पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को देखकर उन्हें अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ था। यादव महारथी महाभाग श्री कृष्ण के लौट आने पर द्वारकावासियों के मुख से उस समय नाना प्रकार की बातें निकलने लगी। ये गरुड़ बहुत दूर के मार्ग पर जाकर शीघ्र ही लौट आए। हम धन्य हैं और भगवान के द्वारा अनुग्रहित हैं, जिनके रक्षक और पालक लंबी भुजाओं वाले जगत पिता महाबाहु श्री कृष्ण हैं। गरुड़ पर आरूढ़ हो अत्यंत दुर्जय बाणासुर को जीतकर ये कमल नयन श्री कृष्ण हमारे मन को आह्लादित करते हुए यहाँ आ पहुँचे हैं। जब द्वारकावासी इस प्रकार की बातें कह रहे थे, उस समय वे महारथी देवगण भगवान श्री कृष्ण के भवन में प्रविष्ट हुए। वहां पहुंचने पर बलराम, श्री कृष्ण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध भी तत्काल गरुड़ से उतरकर अपने अपने घरों में गए। तदंतर देवताओं के विमान जो आकाश में विचरते थे, उस समय वहां स्थिर दिखाई देने लगे। उन सब के सब रूप नाना प्रकार के थे। हंस, वृषभ, मृग, हाथी, घोड़े, सारस और मोर आदि से युक्त वे सहस्त्रों तेजस्वी विमान वहां दृष्टिगोचर हो रहे थे। तदंतर भगवान श्री कृष्ण ने सहस्त्रों की संख्या में उपस्थित हुए प्रद्युम्न आदि समस्त यादव कुमारों से स्निग्ध एवं मधुर वाणी में कहा, बच्चों, ये रुद्र, आदित्य, वसु, अश्विनी कुमार, साध्यगण तथा अन्य देवता यहाँ पधारे हैं। तुम लोग क्रमशः इन सब की वंदना करो। दानवों को भय देने वाले सहस्त्र नेत्रधारी महाभाग इंद्र ऐरावत हाथी पर आरूढ़ हो अपने सेवकगणों के साथ पधारे हैं। तुम एक साथ होकर इनकी भी वंदना करो। ये महाभाग सप्तऋषि भृगु और बृहस्पति जी के पास खड़े हैं। अन्य अन्य महात्मा ऋषि भी पधारे हैं। तुम लोग क्रमशः इन सब की वंदना करो। ये समस्त चक्रधारी खड़े हैं, इन सबको प्रणाम करो। सागर, सरोवर, दिशा और विदिशाएं, ये सब मेरा प्रिय करने के लिए यहाँ पधारे हैं। तुम लोग इनकी वंदना करो। वासुकी आदि महाबली नाग तथा गौएं मेरा प्रिय करने के लिए आई हैं। तुम लोग क्रमशः इन्हें प्रणाम करो। नक्षत्रों सहित ग्रह और तारे
यक्ष, राक्षस और किन्नर ये सभी मेरा प्रिय करने के लिए यहाँ आए हैं। तुम लोग क्रमशः इनकी वंदना करो। भगवान वासुदेव का यह वचन सुनकर वे समस्त यादव कुमार क्रमशः सभी देवताओं और महात्माओं को प्रणाम करके खड़े हो गए। समस्त देवताओं को वहां उपस्थित देख पूर्ववासियों को बड़ा विस्मय हुआ। वे पूजा की सामग्री लेकर शीघ्रता पूर्वक वहां आए। उस समय उनके मुख से निम्नलिखित बातें निकल रही थी। अहो, भगवान वासुदेव का आश्रय लेने से हमें महान आश्चर्य की वस्तु देखने को मिल रही है। तदंतर समस्त देवताओं की पूजा करते हुए पूर्ववासी वहां सब ओर चंदन के चूर्ण और सुगंधित पुष्प बिखेरने लगे। उन्होंने खील चढ़ाए, बारंबार प्रणाम किए, धूप दीप आदि निवेदन किए, भांति भांति के वादों की ध्वनि की और अहिंसा आदि यमों का पालन किया। इस प्रकार समस्त द्वारकावासियों ने देवताओं की पूजा की। इसके बाद देवराज इंद्र ने राजा उग्रसेन, भगवान वासुदेव, यदुनंदन सांब, सात्यकी, उलमुख, महाबली विप्रथु, महाभाग अक्रूर तथा नीषट इन सबको हृदय से लगाकर मस्तक सूंघा। फिर उन महाभाग इंद्र ने सारी यदु मंडली के समक्ष अपनी स्तुति करते हुए केशीहंता भगवान श्री कृष्ण को उत्तर देते हुए उनके विषय में वहां इस प्रकार उत्कृष्ट बात कही। ये श्री कृष्ण समस्त सातवत वंशी यादवों में सर्वश्रेष्ठ सातवत हैं। इन्होंने रणभूमि में अपने यश और पुरुषार्थ के द्वारा यदुनंदन अनिरुद्ध को बंधन मुक्त कराकर महादेव जी तथा महामना कार्तिकेय के देखते देखते संग्राम में बाणासुर को परास्त करके उन्हें द्वारका में पदार्पण किया है। सहस्त्र भुजाओं से युक्त बाणासुर के लिए इन्होंने दो ही परम उत्तम भुजाएं शेष छोड़ दी और उसे द्विबाहु के पद पर प्रतिष्ठित करके ये श्रीहरि अपनी पुरी में पधारे हैं। जिसके लिए मनुष्यों में महात्मा श्री कृष्ण का अवतार हुआ था, वह कार्य भी अब पूरा हो गया। इन्होंने हम देवताओं के सारे शोक नष्ट कर दिए। यादवों, अब मधुर मधुपान करते और निरंतर मनोवांछित विषयों का ही सुख भोगते हुए तुम लोगों का समय बड़ी प्रसन्नता के साथ बीतेगा। हम सब देवता इन महात्मा श्री कृष्ण की भुजाओं का आश्रय लेने से सर्वदा शोकहीन हो गए। अब हम सभी सुखपूर्वक स्वर्ग लोक में रमण करेंगे। इस प्रकार दानव विनाशक भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करके संपूर्ण देवताओं से घिरे हुए महाभाग इंद्र ने उनसे जाने के लिए आज्ञा मांगी। तत्पश्चात विश्व वंदित श्री कृष्ण को पुनः हृदय से लगाकर इंद्र देवताओं और मरुदगणों के साथ स्वर्ग लोक को चले गए। महात्मा ऋषि भी विजय सूचक आशीर्वादों से महाबली श्री कृष्ण का अभिनंदन करके जैसे आए थे वैसे फिर चले गए। इस तरह यक्ष, राक्षस और किन्नर भी अपने अपने स्थान को लौट गए। देवराज इंद्र के स्वर्ग लोक को चले जाने पर महाबली, महाभाग, पद्मनाभ श्री कृष्ण ने समस्त यादवों का कुशल मंगल पूछा। तदंतर सहस्त्रों पूर्ववासी किलकारियां भरते और आश्चर्य प्रकट करते हुए श्री कृष्ण के मुख चंद्र की चंद्रिका का दर्शन करने के लिए आने जाने लगे। निष्पाप श्री कृष्ण उनकी उस प्रेम भक्ति से सदा प्रसन्न रहते थे। द्वारका में आकर उत्तम लक्ष्मी से संयुक्त हुए भगवान श्री कृष्ण नाना प्रकार के संपूर्ण मनोवांछित वस्तुओं का सदुपयोग करते हुए यादवों के साथ आनंद पूर्वक रहने लगे। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलवाड़ हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में श्री कृष्ण का द्वारका में पुनर्आगमन विषयक 127वां अध्याय पूरा हुआ। हरिओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय।